रहा है। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये देखो ये सीलिंग है, एंड इस सीलिंग से हमने क्या किया, एक पुली को अटैच किया, यहाँ पर फिर से एक पुली को अटैच किया है, और इधर भी एक पुली को अटैच किया है। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, एक है ए ऑब्जेक्ट, एक है बी ऑब्जेक्ट, दिख रहा है, यू कैन सी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक है ए एक है बी। ए ऑब्जेक्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगता है, ए ऑब्जेक्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। अब मुझे बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट्स दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है? यस और नो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली? इनडायरेक्टली। whenever objects are indirectly connected, तो क्या ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है? नहीं होता। कल अपन बात कर चुके हैं इसके पीछे, when the objects are indirectly connected the acceleration of the objects is different। तो यहाँ पर अगर ए एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन क्या मैं ए मान सकता हूँ? क्या क्या मानना पड़ेगा? कुछ और मानना पड़ेगा। मेरा कुछ सवाल ये है कि ये a1 की वैल्यू कितनी होगी, what is the value of this a1 acceleration, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। तो आप एक चीज लॉजिकली सोचिए, मान लो कि ये ब्लॉक जो है ये x डिस्टेंस ऊपर निकल गया, कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस ऊपर निकल गया, तो ध्यान से देखिए कुछ देर बाद ब्लॉक कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा, यस और नो? ये कुछ देर बाद ब्लॉक कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। x डिस्टेंस चलने के वजह से कुछ देर बाद ब्लॉक कहाँ पहुंच चुका है? इस पोजीशन पे आ चुका है। टोटली देखो धागा कितना कम हो गया है, आप ये इसकी बात करिए, फिर अपन ऑटोमेटिकली सारी चीज देख लेंगे। आप ये देखिए जैसे ये ब्लॉक मूव करके यहाँ पहुंचा, तो हर एक धागे में x लेंथ की कमी आई है कि नहीं आई है? हर एक धागे के अंदर, या फिर बोलूं इस यहाँ से यहाँ तक जो धागा है इसके अंदर x लेंथ की कमी आ गई, फिर यहाँ से यहाँ तक जो धागा था उसमें भी x लेंथ की कमी आ गई, इसमें भी x लेंथ की कमी है, इसमें भी x लेंथ की कमी है, इसमें भी x लेंथ की कमी है। अब देखिए 4 1 2 3 4 5 5 धागे x लेंथ से ऊपर चले गए। इसका मतलब ये x लेंथ के जो धागे 5 टाइम्स x था ये कहाँ हो गया होगा? यहाँ से नीचे चला गया होगा। इसका मतलब ये कितना नीचे आ गया होगा? 5x से नीचे आ गया। अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, खुद सोचो, तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा होगा? कितने से ऊपर आ रहा होगा? a/5। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप खुद सोचो, ये जब x डिस्टेंस ऊपर चलता है तो ये धागा ये धागा ये धागा ये धागा ये धागा 5 टोटल धागे x लेंथ से कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं तो वो 5x लेंथ जो है वो कहाँ चली गई होगी? यहाँ आ गई होगी। दैट मीन्स ये 5x नीचे चला गया जब वो x ही ऊपर आया। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a/5 होगा। दिस इज द नॉर्मल वे टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? क्या चेक करना है कि भाई धागे का डिस्प्लेसमेंट कितना है। यहाँ पर हमने देखा धागे का डिस्प्लेसमेंट कितना था? x था, लेकिन टोटली कितने धागे लगे? 5। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ धागा कितना हो गया? 5x, और वो 5x धागा यहाँ से नीचे आ गया। समझ में आ रही बात? लिख लो इसे, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसे। फटाफट इसको लिख लीजिए सभी।
दूसरा सवाल, वही लॉजिक लगाना है, सेम लॉजिक लगाओ, बताओ। A1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्या? किसमें? हाँ ऊपर जा रहा है। अब आप सोच के बताओ कितना यहाँ पर होगा A1 की वैल्यू। क्या जब ये कितने से x से, तो ये कितना नीचे आएगा 2x। इसका मतलब अगर ये a है तो ये क्या हो जाना चाहिए a/2, a/2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर यहाँ से धागा x डिस्टेंस ऊपर चला गया तो ये पुली यहाँ आ गया होगा इस जगह पर। सही है, यहाँ से x लेंथ का धागा कम हो गया, इधर से भी x लेंथ का धागा कम हो गया, तो ये 2x लेंथ का धागा कहाँ चला गया होगा इधर, और यहाँ से ये b ब्लॉक क्या हो चुका होगा ऐसे नीचे, तो ये 2x लेंथ का धागा चला गया नीचे। समझ में आई बात? और अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका जस्ट इससे क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तो हम लिख देंगे a/2 होना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रिंग का कोई रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये रोल ऊपर क्या हो रहा है, फिक्स्ड है ना, और तो कहीं से कनेक्टेड है नहीं, वॉल एंड मूव कर ही नहीं सकता। कर सकता है क्या? लिख लो इसे, ये कंस्ट्रेंट है। समझ में आ रहा है शिफाली का? भावना, क्या नाम है तेरा? पहली बार आया क्लास में? ध्रुव समझ में आया कैसे किया ये? सुमित आंसर यही आया था या कोई और आया था? वो तो आंसर नहीं आया था ना, वो यही आया था ना। बस चलो एक और क्वेश्चन करो। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अब ऑब्जेक्ट के मासेस आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये दे दिया 2 kg और ये दे दिया 6 kg। ठीक है, तो मैंने दोनों के अंदर आपको ऑब्जेक्ट के मासेस प्रोवाइड कर दिए। अब आपको दोनों का एक्सेलरेशन पता है, एक अगर a जा रहा है तो एक a/2 से ऊपर आ रहा है, ये अब आपको पता है। माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताओ। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, एफबीडी बनाएंगे। तो सबसे पहले एफबीडी बनाओ और मुझे बताओ यहाँ पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले तो कौन बताएगा, सबसे पहले यश उपाध्याय बताना कि क्या इन दोनों ब्लॉक्स पे लगने वाली टेंशन सेम है कि अलग अलग है। ये जो दो ब्लॉक्स हैं 2 kg और 6 kg, क्या इन दोनों पे टेंशन सेम लगेगी अलग लगेगी? एक ही लगेगी, सेम लगेगी। क्या इन दोनों पे टेंशन सेम लगेगी क्या? क्यों? क्योंकि धागा चेंज हो गया, यहाँ से जो धागा आ रहा है वो लपेट के ऊपर जा रहा है और यहाँ से एक बीच में से नया धागा आ रहा है। इसका मतलब दोनों में टेंशन क्या होगी? मैंने क्या बोला था, धागा अगर सेम होगा तो ही टेंशन सेम होती है, अदरवाइज नहीं होती। कहाँ है तू? पिछले 5 दिनों से क्लास में नहीं दिख रहा हूँ, क्लास में क्यों नहीं आता है? घर पे फंक्शन था तो नहीं ले पाए, ऑनलाइन भी नहीं आया तो। बैठो। हाँ मुकुंद, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले कौन बताएगा मुझे एफबीडी ऑफ 6 kg ब्लॉक? बता युवराज सिंह, एफबीडी ऑफ 6 kg ब्लॉक बता, कैसे निकलेगा, नीचे कितना फोर्स? 4 4। हम्म, नीचे mg लगेगा तो 6 मेरे पास kg दे रखा है, g की वैल्यू 10 होती है, तो क्या नीचे 60 लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, ऊपर क्या लगेगा,
टेंशन लगेगी, मैं क्या T1 नाम दे दूं, और एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ, तो ये एक्सेलरेशन नीचे। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या यहाँ पर? नहीं है, बैठ जाएगा। दूसरे ऑब्जेक्ट का एफबीडी कौन बता गया? यस, दूसरे ऑब्जेक्ट का एफबीडी कौन बताएगा? एंड्रेस? यस अपेक्षा? बेटा 6 mg तो अपन ने इसका बना दिया, मैं तो इसका पूछ रहा हूँ। 2 m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो g की वैल्यू 10 होती है, तो नीचे 20 लिख दिया, और एक्सेलरेशन ऊपर है कितना? a/2। टेंशन अलग अलग है दोनों में, यहाँ पर इसमें T1 मान रहे हैं, इधर T2 मान रहे हैं। लेकिन देखो T1 T2 भी तो वेरिएबल है, और मैंने आपको बताया था कि जब T1 T2 दो टेंशन अलग अलग आ जाए तो अपन को एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। वो इक्वेशन कहाँ बनाई थी हमने, बताओ? प्रकृति मूवेबल पुली पे। ये मूवेबल पुली जो है, इसका एफबीडी फिर से बना देते हैं अपन। तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा, इस तरफ ऊपर टेंशन T1, इस तरफ ऊपर टेंशन T1, नीचे की तरफ टेंशन T2। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनती है प्रकृति? 2T1 इज इक्वल टू T2। ये मेरे पास यहाँ से इक्वेशन बन जाती है, एंड दिस इज द दीज आर द थ्री मेजर थिंग्स। अगर ये तीन चीजें अगर आपने ढंग से बना ली ना, तो इसके आगे तो मैथ्स ही है, सॉल्व करना है, आप कुछ नहीं करना। इसके आगे क्या करना है? सॉल्व करना है। यस, कौन बताएगा? पवन इक्वेशन बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता? सीधे बैठे पहले, ये पार्क में आ रहा, भ्रमण पथ चल रहा है तेरा? यस, इक्वेशन कौन बता सकता है? मुझे इक्वेशन बना के बताओ 6 kg ऑब्जेक्ट के एफबीडी से। व्हाट विल बी द इक्वेशन? देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन? यस, ऑनलाइन आई एम गिविंग द अनम्यूट फैसिलिटी। आप लोग मुझे बताइए। वेट, आई एम गिविंग द अनम्यूट फैसिलिटी। यस, अभिवर्धन बताओ। So 60 minus T1 equals to 6 है। सही बात है, परफेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6a। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन? So T2 minus 20 equals to 2a। 2a/2। बेटा 2a/2 तो yes। एक्सेलरेशन कितना है? a/2 है। हाँ शिफालिका, a इक्वल टू 40। 40 कहाँ है? 20। 20 भी नहीं होगा, T2 होगा पहले। T2 माइनस 20 इज इक्वल टू a/2 इंटू 2। ए हो गया, ए हो गया, लेकिन तुमको पूरा बताना है। सही है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा T2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू a/2। ये 2 से 2 कैंसिल। सही है कि नहीं? अब देखिए T2 की वैल्यू कितनी है? 2T1 है। यस और नो? T2 की वैल्यू कितनी है? 2T1। सो वी कैन डायरेक्टली राइट 2T1 माइनस 20 इज इक्वल टू a। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से पूरी इक्वेशन में से यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, T1 से T1 कैंसिल हो जाता है, 60 माइनस 10 आ जाता है, बराबर आ जाता है 6a प्लस a/2। ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13 a/2। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 100/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू आ गई। ये वाला क्या, पिछला वाला भी ऐसा ही था, कुछ उसमें नहीं किया था। ये इजी ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे मेन काम जो आपको समझने वाला है वो क्या है? एफबीडी बनाना। अगर एफबीडी बना लिया तो उसके बाद इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। इक्वेशन बनाने के पीछे लॉजिक क्या लगता है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट। नेट फोर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले एफबीडी बनाइए। ये देखिए एक्सेलरेशन किस तरफ है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है आप उस फोर्स में से दूसरे फोर्स को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और बराबर किसके कर दोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मुकुंद समझ में आ रहा है? आंसर आ गया था ये 100/13। अब आ गया। चलिए ऑनलाइन बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? चलिए इसको हटा दें, हटा दें इसको।
बोलो यार, 11th क्लास एनर्जी नहीं है क्या? यस और नो? आओ एक क्वेश्चन करें फिर। इस बार आंसर आप लोग बताएंगे वापस से, इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े आराम से हो जाएगा, देखना ध्यान से। ये 2 kg है, 1 kg है, 5 है? या चलो छोड़ो इसको, रहने दो, टफ है ये सवाल। दिखने में ही आसान लग रहा है नहीं। 5 इक्वेशन बन जाती है वहां पर, कभी सॉल्व कर ही नहीं पाते तुम लोग एडवांस के सवाल। यहाँ देखिए, आपको मुझे टेंशन के बारे में बताना है, ठीक है? क्या अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन देखा था अपन? या थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन देखा था कि नहीं देखा था? तो मैं ऐसा मान लेता हूँ ये 1 kg है और ये 4 kg है। अब ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है कौन नीचे जाएगा और 1 kg वाला कहाँ आएगा। चलो ये तो बात अपन को समझ में आ गई, ये जा रहा है नीचे, ये एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा? सोच लेना ध्यान से। A/4 क्यों? सोच लेना ध्यान से, पहले ही बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन से उल्टा काम कर दिया मैंने, ध्यान से देख लेना। हाँ, धागा ऊपर जा रहा है कितना? अगर ये जाएगा x नीचे तो x धागा यहाँ से आया, x यहाँ से आया, x यहाँ से आया और x यहाँ से आया, 4x नीचे चला गया ये पूरा, तो ये 4x कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अगर ये a है तो ये कितना हो गया? याद करो पिछले क्वेश्चन में इसका एक्सेलरेशन देखा दिया था, इसका पूछा था, तो A/4 हो गया था। समझ में आ रही है बात? पिछला क्वेश्चन चेक कर लो, करो चेक, ऐसा वाला जो क्वेश्चन था उसको चेक करो फटाफट। उसमें मैंने छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन दे दिया था, बड़े वाले का पूछा था, यस और नो? यहाँ पर उल्टा काम कर दिया, यहाँ बड़े वाले का एक्सेलरेशन दे दिया, छोटे वाले का पूछ लिया, लेकिन याद क्या रह गया? A/4 ही याद रह गया। वो चीज याद नहीं रखनी, हमें लॉजिक याद रखना है। आप ये देखो, x डिस्टेंस, ये चारों स्ट्रिंग नीचे आ जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग 4x ऊपर चली जाएगी। अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये कितने से ऊपर जाएगा? 4a से ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए अब मेरे को एफबीडी बना के बताइए 1 kg और 4 kg का। लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 1 kg का और 4 kg का सिर्फ एफबीडी बनाओ, मुझे तो सिर्फ एफबीडी से मतलब है, सॉल्यूशन के लिए टाइम दूंगा मैं आपको। हाँ, किसके लिए बता रहे हैं? 1 kg के लिए बताइए। 10 न्यूटन ऊपर, T1 मान लूं, और एक्सेलरेशन ऊपर 4 टाइम्स a। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। चलिए 4 kg पे क्या क्या लग रहा है? 2t, 2t की T2, सोच ले। T2 तो यहां से लग गया, और यहाँ पर भी क्या यहाँ पे भी T2 लगेगा कि नहीं? यहाँ पर T3 लगेगा, सही है? T2 प्लस T3, ये जा कहाँ रहा है? नीचे। तो नीचे कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है? T2 प्लस T3। तो हम 40 में से T2 माइनस T3 कर देंगे तो मेरे को नेट फोर्स मिल जाएगा, बराबर किसके कर दूंगा? मास इनटू। समझ में आ रही है बात?
हमेशा आज तक जितने भी क्वेश्चन किए थे एक ही टेंशन दिखती थी, इस क्वेश्चन में कितनी टेंशन दिख गई? एक ही एफबीडी में 2 दिख गई। इसलिए ये सवाल कराया है। कभी एग्जाम में अगर देखने को मिल जाए तो तुम घबराओ नहीं, तरीका वही है। सबसे पहले पहचानना है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उस फोर्सेस को पहचानने के बाद एफबीडी बनाना है, एफबीडी बना के इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करना है। हर सवाल में यही कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ किया? तीसरी चीज, हर सवाल में यही चीज चलेगी एंड तक इस चैप्टर में। क्लियर है यशिका? हाँ, क्या कह रहा है? सीधे बैठ, कोई बात नहीं, सीधा बैठ जाओ। नीचे की तरफ लगेगा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा T2, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा T3 और एक्सेलरेशन है A नीचे। ये तो मेरे पास एफबीडीज बन गए, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन मेरे पास T2 और T3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ गए। क्या आ गए? एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। मुझे इन T2 और T3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मूवेबल पुलीस पे एफबीडी बना लेता हूँ। बनाता हूँ कि नहीं? एक बार मैं इस पुली पे बनाऊंगा तो T2 के लिए इक्वेशन आ जाएगी, और एक बार मैं इस पुली पे बनाऊंगा तो मैं वो भी इक्वेशंस बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये मूवेबल पुली देख रहा है, इधर T1, इधर T1, नीचे T2। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनी 2T1 बराबर T2। एंड सिमिलरली दूसरे मूवेबल पुली पे अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो T1 इधर, इधर भी T1, नीचे T3, तो 2T1 बराबर T3। अब मेरे पास सारी इक्वेशंस आ गई। इधर से इक्वेशंस बनेंगी 2, इधर से इक्वेशंस बनेगी 2। ये जो T2 T3 है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2T1 और 2T1, और फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन निकल आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्या किया है अपन ने? यस और नो हिमांशु? आपको सबसे पहले क्या करना है, फोर्सेस को पहचानना है, कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करेंगे। सबसे पहले फोर्सेस को पहचाना, क्या बनाया? एफबीडी बनाया। एफबीडी बनाने के बाद हमें पता चला कि T2 और T3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, और जब भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हम मूवेबल पुली पे चले जाते हैं। मूवेबल पुली पे जाके हमने 2 इक्वेशंस और तैयार कर दी। अब यहाँ पर जो भी इक्वेशन फॉर्म होगी उसमें T2 T3 होगा। देख लो इधर सारे, यहाँ पर जो भी इक्वेशन फॉर्म होगी उसमें T2 T3 होगा। मैं उस T2 और T3 की वैल्यू को यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा। मैं T2 की जगह लिख दूंगा 2T1, मैं T3 की जगह लिख दूंगा 2T1। तो जो दोनों इक्वेशन बनेगी वो T1 के फॉर्म में ही बनेगी, और फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आई? मुझे फटाफट इक्वेशन बना के बताओ ये एफबीडी वाली, और ऑनलाइन जो जिसने बना लिया है मुझे बता दो। यस, 10 आ रहा है क्या? अभी देखते हैं। ऑनलाइन जिसने एफबीडी से इक्वेशन बना ली है मुझे बताइए। ठीक है ना? थोड़ा एक बार T2 प्लस T3 है ना, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अरे 11th क्लास स्टूडेंट्स, इक्वेशन बताओ। भावना बताओ। T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। 4 है, ये 1 kg है ना, ठीक है। फिर बताओ 2T1 क्यों होगा? 40 माइनस T2 माइनस T3 भी तो। अरे बेटा ये भी तो लग रहा है और ये भी तो लग रहा है, आपने तो एक ही लगाया। सही तो लगाओ, यहाँ पर 4T1 आ जाए। हाँ सही, सही है। M नहीं होगा ना, M की वैल्यू तो 1 और 4 दे रखी है। फोर है, एंड ये हो जाएगा T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। फिर इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्व कर लो, बहुत बढ़िया। समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब अब समझ में आ गया है बच्चों को?
देखो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग बताना क्या कितने बच्चों की सेम इक्वेशन आई है। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करूंगा, बनेगा t1 माइनस 10 इज इक्वल टू 4a। बताओ कितने लोगों की है। तो ये इक्वेशन तो आई थिंक सब लोगों ने बना ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इस इक्वेशन में देखते हैं जा कर रहा है नीचे तो 40, ऊपर कितना लग रहा है t2 प्लस t3, और ये बराबर हो जाएगा मास कितना 4 और एक्सेलरेशन कितना a, तो 4a। t2 और t3 को हम लिख सकते हैं 2t1 और 2t1, तो ये 4t1 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 40 माइनस 4t1 इज इक्वल टू 4a। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। बोलो यार क्लियर है कि नहीं। ये इक्वेशन किस किसने बना ली थी, तो ये वाली इक्वेशन भी काफी लोगों ने बना ली है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें से पूरी इक्वेशन में से 4 हटा रहा हूँ, तो ये 4 यहाँ से हटाया, ये 4 यहाँ से हटाया, ये 10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार सही है। जब इसको सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक मूव ही नहीं करे। लेकिन लॉजिक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इस सवाल से, कैसे बनाएंगे अपन, बोलो यस और नो 11th क्लास। हाँ चलिए बढ़िया। यस अभिवर्धन अनम्यूट करो, बताओ क्या हो गया। सर आंसर सही आ रहा था, आंसर सेम आ रहा था सर, इक्वेशन सेम। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब मैं अगली क्लास में ना एक नया पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। तो फ्रिक्शन से पहले मुझे सारे बच्चे ये बता दो, किसी को इक्वेशन बनाने में तो कोई डाउट नहीं है ना। इक्वेशन बनाने में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन के अंदर इक्वेशन बनाना बहुत सारा यूज करेंगे अपन। किसी को कोई भी डाउट है तो सोच के रख लेना, अगली क्लास में फिर रिपीट कर दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रिक्शन शुरू हो जाए और तुम लोग बोलो सर इक्वेशन नहीं आती। आ रही बात समझ, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, सोच के रख लेना। अभी की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।